आज नवरात्रि अनुष्ठान का दूसरा दिन है, दूसरी संध्या। हम लोग इस बार नवरात्रि में चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास जी के द्वारा दुष्टों की वंदना की। आज अगली चौपाई है, हर हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, ये पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, अहंकार कभी किसी का यश, कभी किसी का मान, कभी किसी का सम्मान, कभी किसी की समृद्धि बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसको लगता है, अहंकार कहता है दुनिया मेरे पीछे इर्द गिर्द घूमती है, मैं ही सब कुछ का केंद्र हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं, भगवान भी नहीं। अहंकार जितना बड़ा होगा उतना व्यक्ति परमात्मा को मानने से इनकार करेगा। अहंकार भगवान के विरोध में खड़ा हो जाता है। असुरता अहंकार से भी निर्मित है, इसलिए असुर लोग कभी भी भगवान को नहीं मानते, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई और हो। भगवान की कथा कहीं कहीं जाती हो, कहीं यशोगान होता हो, शिव नाम हरि नाम का कीर्तन होता हो, कहीं कुछ होता हो तो फौरन सक्रिय हो जाते हैं राहु की तरह बाधा पहुंचाने में। राहु और केतु दो ग्रह बड़े विचित्र हैं, गोस्वामी जी की नज़र में वो बड़े विचित्र हैं। राहु का मतलब विघ्न, और विघ्न का कोई अंत नहीं, बार बार विघ्न, और केतु का मतलब है उपद्रव। राहु अचानक और अचूक विघ्न डालता है, सब ठीक चल रहा है, अचानक विघ्न आ गया। केतु अचानक नए नए उपद्रव खड़ा करता है। गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट राहु की तरह होते हैं, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। दूसरों की हानि होती हो, दूसरों का नुकसान होता हो, इसके लिए उनके मन में बड़ी वीरता है। कैसी वीरता है? दो भुजाओं से दूसरों का नुकसान नहीं करते, हजार भुजाओं से दूसरों का नुकसान करते हैं, सहस्त्र बाहु की तरह। किसी का किस तरह बिगड़े उसके लिए उनके मन में बड़ा उत्साह आ जाता है। फौरन उनको परेशान होना पड़े तो भी कोई बात नहीं, फौरन वीरता आ जाती। सहस्त्र बाहु की तरह बहुत वीर था, महिष्मति का राजा था, जिसका वध भगवान परशुराम ने किया। कहते हैं उसको हजार भुजाएं थी, हालांकि उसने रावण को बंदी बनाया था और परशुराम जी ने उसे छोड़ दिया था। गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं, अहंकार उनमें कूट कूट कर भरा होता है, और पुरुषार्थ भी नकारात्मक निषेधात्मक पुरुषार्थ भरा पूरा होता है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं जे पर दोष लकहीं सहसाखी, दूसरों का दोष हजार आंखों से देखते हैं, अपने अलावा किसी व्यक्ति की प्रशंसा वो सुन ही नहीं सकते। दुष्ट लोग निंदा कर सकते हैं, निंदा सुन सकते हैं, लेकिन प्रशंसा किसी की नहीं सुन सकते। किसी के अंदर कोई कमी हो तो ठीक है, सहसाखी की तरह दोषों को देखते रहते हैं। दो तरह की दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखो, साफ पानी में भी कीड़े दिखाई देने लगेंगे, साफ पानी में भी बैक्टीरिया तैरते नजर आएंगे। माइक्रोस्कोप होना चाहिए, एक बूंद पानी में सैकड़ों बैक्टीरिया दिखाई देंगे, एकदम साफ उबला पानी में भी कूड़ा कचरा दिखाई देगा। ऐसा बहुत सूक्ष्म आँख होती है दुष्टों की, उनकी दो आँखों में हजार आँखों की शक्ति होती है, उनकी आँखों में माइक्रोस्कोप फिट है बुराई देखने के लिए, और एक विजन होता है टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक के द्वारा दूर की चीज़ें बड़ी साफ साफ दिखाई देती हैं। दुष्टों को दूर की बुराई भी बड़ी साफ साफ दिखाई देती है, बुराई करने में जिनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है, बुराई देखने में जिनकी आंखें बहुत तीव्र होती हैं। दूर कोई बैठा हो उसकी भी बुराई, और नज़दीक में एकदम गहराई से बुराई देखते हैं। हाँ, उनके अंदर ऐसी शक्ति, ऐसा पावर होता है, बुराई देखने में चूकते नहीं हैं। भला से भला व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, उनके बारे में भी बुराई देख लेंगे। कुछ भी अच्छा काम करके दिखाएं, उनके लिए उसमें भी बुराई ढूंढ लेंगे। वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो, सब में उनका बुरा देखना सुनिश्चित है। तो गोस्वामी जी कहते हैं परहित घृत जिन्हीं के मन माखी,
दूसरों का हित अगर घी के समान है तो घी में पड़ जाती है मक्खी। गरम घी रखा हो मक्खी पड़ जाए, साफ घी रखा हो मक्खी पड़ जाए, घी ठंडा हो तो घी गरम हो तो घी गरम होगा तो मक्खी तत्काल मर जाएगी, लेकिन घी खराब कर देगी, भले मक्खी मर जाएगी। घी ठंडा हो तो मक्खी के पंख में भी घी लिपट जाएंगे, तब भी मक्खी मर जाएगी, पर घी तब भी खराब कर देगी। घी में मक्खी गिर जाने के बाद कोई खाता है क्या? कोई खाता नहीं है। दूध में मक्खी गिरी, नहीं मरी, निकाल दो, दूध साफ हो गया, उसको उबाल कर पी लेता है। लेकिन घी खराब हो जाता है, दुष्ट मर जाए, दुष्ट का सर्वनाश भले हो जाए, पर दूसरों का घी खराब जरूर कर दे। वो कभी भी चूकते नहीं हैं, इसमें उनका कोई भला नहीं है। उनका क्या भला होगा? घी में मक्खी पड़ी तो मर ही गई ना। अपना सर्वनाश होने पर भी नुकसान करते हैं दुष्ट। उनकी प्रकृति ऐसी ही होती है। ओला गिरता है, फसल बर्बाद होता है, ओला भी नष्ट, फसल भी नष्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम तो नष्ट होंगे पर तुम्हें भी नष्ट कर देंगे।